नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैया सम्मान योजना की राशि में झारखंड कैबिनेट की बैठक में किए गए बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर झामू जिला कार्यालय में गुलाल लगाकर मनाई गई खुशियां। दिसंबर माह से अब महिलाओं को मिलेगा 1500 प्रति माह। मधुबन थाना क्षेत्र के छछंदो और धावाताड़ के बीच पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब किया बरामद। 50 लाख रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। एसपी को प्राप्त हुआ था गुप्त सूचना। विगत 3 माह से एम्बुलेंस चालकों को नहीं मिले मासिक वेतन से गुस्साए एम्बुलेंस चालकों ने किया भूख हड़ताल। कहा मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। मानदेय नहीं मिलने से घर परिवार चलना हुआ मुश्किल। और इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की ओर से श्याम सेवा समिति हॉल में आयोजित किया गया दिवाली एग्जीबिशन। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चला खरीदारी का दौर। लोगों ने जमकर की खरीदारी। अब खबरें विस्तार से। छछुंदो और धावाताड़ के बीच एक यूपी नंबर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से पुलिस ने भारी मात्रा अवैध नकली शराब बरामद किया। वहीं शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है और शामिल शराब माफियाओं की तलाश की जा रही है। मधुबन थाना क्षेत्र के छछंदो और धावाताड़ के बीच पुलिस ने एक ट्रक से अवैध शराब बरामद किया। मंगलवार को 10 बजे पुलिस ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध नकली शराब बरामद किया। बरामद शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसकी पुष्टि डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार ने की। इस बाबत डुमरी एसडीपीओ ने बताया कि गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर नाकेबंदी पर चेकिंग अभियान चला रही थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि मधुबन थाना क्षेत्र के छछंदो और धावाताड़ के बीच यूपी नंबर का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस सूचना पर मधुबन और पीटाड़ पुलिस मौके पर पहुंची। वह ट्रक से स्पिरिट की बदबू आने से पुलिस ने सघन तलाशी की तो ट्रक के अंदर चावल की भूसी में छिपाकर रखी गई अवैध शराब की पेटियां मिली, जिसके बाद पुलिस ने शराब जब्त कर लिया। मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है और इस घोरक धंधे में शामिल शराब माफियाओं की तलाशी की जा रही है। एसडीपीओ सुमित कुमार ने बताया कि ट्रक में जिस ब्रांड की शराब मिली है वह झारखंड में बिकती नहीं है। ट्रक के अंदर 180 ml की 9460 बोतल, 375 ml की 3960 बोतल, 750 ml की 2525 बोतल शराब मिली है। जब्त शराब को जांच के लिए FSL भेजा जा रहा है। इस दौरान मधुबन थाना प्रभारी जगन्नाथ पान, पीटाड़ थाना प्रभारी दीपेश कुमार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। इसको रात में करीब 10:40 के आसपास सूचना प्राप्त हुआ कि मधुबन के धावाताड़ के पास डुमरी गिरिडीह मुख्य पथ पर एक 12 चक्का ट्रक यूपी 2080 1840 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उक्त सूचना का सत्यापन करने हेतु जब थाना प्रभारी की टीम गई तो उससे काफी तेज दुर्गंध आ रहा था और उसको जब खोलकर देखा गया तो उसमें अवैध शराब लोड था, जिसमें रॉयल्सन ग्रीन गोल्ड विस्की का 180 ml का 9460 बोतल, 375 ml का 3960 बोतल और 750 ml का 2525 बोतल बरामद किया गया और एक गाड़ी जो यूपी 2080 1840 गाड़ी नंबर जो है वो जब्त किया गया है और इसमें कांड दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। सर, जब्त किया गया शराब नकली है या असली? इसके बारे में जो है इसको FSL भेजा जाएगा, उसमें पता चलेगा, क्योंकि रॉयल्सन ग्रीन गोल्ड विस्की कंपनी नाम का कोई कंपनी अभी तक हम लोगों को सर्च करने पर नहीं प्राप्त हुआ।
मंगलवार को झामुमो जिला कार्यालय में मैया सम्मान योजना की राशि में कैबिनेट द्वारा किए गए बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई और खुशियां मनाई। बताया गया कि प्रत्येक माह महिलाओं को मिल रहे 1000 रुपए की राशि में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें दिसंबर माह से महिलाओं को 1500 प्रत्येक माह दिया जाएगा। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में मंगलवार को शाम 4 बजे मैया सम्मान योजना की राशि में कैबिनेट द्वारा किए गए बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थे। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह और अन्य पार्टी के नेताओं को अबीर गुलाल लगाकर खुशियां जाहिर की गई। जानकारी दी गई कि झारखंड सरकार की कैबिनेट की कल बैठक में मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक माह मिल रहे 1000 रुपए की राशि में बढ़ोतरी की गई है। दिसंबर माह से महिलाओं को अब 1500 रुपए प्रत्येक माह सीधे बैंक खाता में भेजा जाएगा। संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के बहन बहू बेटियों को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। बताया गया कि अगस्त माह में शुरू हुए यह योजना अब तक 3 माह में 3 किस्त सम्मान राशि के तौर पर लाखों महिलाओं के खातों में भेजा जा चुका है। मौके पर जिला जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, सतीश केडिया, शहनवाज अंसारी, कृष्ण मुरारी शर्मा, अभय सिंह, राकेश रंजन, रॉकी सिंह, टूना सिंह, मोहम्मद अनवर अंसारी, महताब मिर्जा, ब्लू महिला नेत्री, परमिला मेहरा समेत कई महिलाएं मौजूद थी। जरा सा एक मिनट साथी। कल 14 अक्टूबर के झारखंड सरकार के कैबिनेट से ऐतिहासिक कई निर्णय हुए। झारखंड के आदिवासी मूलवासी तमाम झारखंडी माताएं बहनें सभी के लिए सरकार ने लगातार कई योजनाएं लागू की हैं। और कल के कैबिनेट में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो मैया सम्मान योजना इस राज्य में संचालित है। पिछले 3 महीने से जो महिलाओं के लगभग 53 लाख महिला बहनों को बेटियों के उनके खाते में 3 महीने की राशि जा चुकी है। छठ के पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि चौथी किस्त जाएगी। और कल के कैबिनेट में ये निर्णय हुआ है, काफ़ी खुशी की बात है कि 1000 की राशि दिसंबर माह से बहनों के खाते में 2500 रुपये की राशि की 1500 रुपये महीने की बढ़ोतरी की गई है। और दिसंबर माह से सभी 53 लाख या 54 लाख जो भी आंकड़े हैं राज्य के लाभुकों के, उनके खाते में 2500 रुपये महीने की राशि नियमित रूप से सरकार मैया सम्मान योजना के तहत भेजने का काम करेगी। इसी के लिए आज महिलाएं झारखंड मुक्ति मोर्चा से समाज की जो महिलाएं हैं वे आभार व्यक्त करने के लिए आज झामुमो जिला कार्यालय में जुटी हैं। और मैं आपके माध्यम से तमाम बहनों के माध्यम से झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, उनके पूरे कैबिनेट के लोग और महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती बेबी देवी का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें साधुवाद देते हैं जिन्होंने सही निर्णय लिया है। और महिलाओं के लिए, पढ़ने वाली बच्चियों के लिए और गृहिणियों के लिए जो उन्होंने ये सम्मान राशि देने की घोषणा की है, निश्चित रूप से झारखंड में महिलाओं के उनके परिवार को पालन पोषण करने में, उनके पति को अपने हाथ बटाने में तमाम लोगों को एक बड़ा योगदान रहेगा। और सरकार उनकी समस्याओं के निदान में लगातार आगे लगी रही है। और आने वाले दिनों में जब हम फिर बहुमत की फिर सरकार बनाएंगे और भी जो भी योजनाएं हैं जो किसी कारणवश अगर हम नहीं लागू कर पाए हैं उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। विधानसभा आम चुनाव को लेकर डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने मंगलवार शाम 5 बजे प्रेस वार्ता की। इस दौरान उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के उपरांत पूरे जिले में आचार संहिता लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण के तहत दिनांक 20 नवंबर को मतदान किया जाना है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 22 अक्टूबर को गैजेटी नोटिफिकेशन की तारीख तय की गई। नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर निर्धारित की गई है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन की तिथि
30 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तिथि 1 नवंबर तय की गई है। मतदान की तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा मतगणना की तिथि 23 नवंबर निर्धारित की गई है एवं चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। इसके अलावा उपायुक्त कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव आदर्श आचार संहिता सख्ती से लागू हो। इनमें मीडिया प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। इसी अधिसूचना के साथ पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। सभी संबंधित अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता का उचित अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखने के अलावे सीमावर्ती इलाकों में विशेष गश्ती व विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। भ्रामक और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसको लेकर के जो भी चुनाव आयोग के जो भी निर्देश हैं उसका अनुपालन किया जा रहा है और हम लोग जो भी इंटर स्टेट बॉर्डर्स है या और भी जो 24 घंटे में जो डायरेक्शंस हैं या और भी डायरेक्शंस जो आए हैं वो सभी का अनुपालन किया जाएगा। सभी जगह इंटर स्टेट बॉर्डर्स में फोर्सेस की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी, ठीक ढंग से जांच हो और निर्भीक होकर के मतदान करें, निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन झारखंड विधानसभा आम चुनाव की घोषणा हो गई है। ऑनरेबल ECI के द्वारा 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गए हैं पूरे झारखंड राज्य में। पूरे झारखंड राज्य में 2 चरणों में पहले चरण में 43 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का और द्वितीय चरण में 38 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का चुनाव संपन्न होना है। पूरे गिरिडीह जिला में जिसमें कि 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी आते हैं, 5 फुल और 1 पार्ट डुमरी असेंबली कंस्टिट्यूंसी, इनका फेज 2 में चुनाव संपन्न होना है, जिस हेतु 22 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन 20, 48 और 72 घंटे में अलग अलग संपत्ति विरूपण यानी कि डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का कार्य किया जाना है, जिसके लिए कि FST और हमारे जो भी ROs है, निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है और इस पे वो सुलभ तौर पे काम करेंगे। हम लोग कुल तौर पे अच्छी तरीके से तैयारी हम लोगों ने किया है। हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि लोकसभा आम निर्वाचन में हम लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया था और सभी लोगों का हम लोगों को एक कोऑपरेशन मिला था, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, हमारे मीडिया के बंधु हो, हमारे जो मतदाता हो, हमारे सभी वर्कफोर्स हैं, हम लोग सभी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी के सहायता से हम लोग लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सुचारू ढंग से शांतिपूर्ण भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराया था, हम लोग जिला प्रशासन के तौर पे प्रतिबद्ध हैं। आप लोगों का भी हम लोग सहायता अपेक्षित करते हैं और हम लोग ये अंत में ये ज़रूर चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारा हो। लोकसभा में हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था उसे कहीं बेहतर हम लोग इस बार के विधानसभा में वोटर टर्नआउट और वोटिंग परसेंटेज करें और जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है उसको सफल बनाने में अपना योगदान दें। गांडी मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों का जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने दौरा कर लोगों की समस्याओं को जाना और उसके समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने गांडी महोदा मोड़ में एम लुक फैमिली सैलून एंड एकेडमी नामक एक पार्लर शॉप का उद्घाटन कर संचालक को शुभकामनाएं दी। कहा कि सैलून में हेयर कटिंग के साथ साथ पार्लर में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी ने मंगलवार को दोपहर 3 बजे गांडी मुख्यालय और आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही उनके समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान मुनिया देवी ने गांडी बाजार के महोदा मोड़ में दोपहर 4 बजे महिला पुरुष के लिए एम लुक फैमिली सैलून
एंड एकेडमी नामक एक पार्लर शॉप का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्षा ने कहा कि बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर गांडे के महोदा मोड़ में महिला पुरुष के लिए पार्लर खोला गया है। यहाँ महिला पुरुष को पार्लर का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में करियर बनाने वाले महिला पुरुषों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने पार्लर संचालक को शुभकामनाएं भी दी। वहीं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने भी संचालक को बधाई दिया। साथ ही कहा कि अब फैंसी बाल कटिंग के लिए यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सभी तरह की कटिंग इस सैलून में की जाएगी। यह सैलून पूरी तरह वातानुकूलित है। इस सैलून में बाहर से कारीगर को बाल कटिंग व शेविंग के लिए बुलाया गया है। मौके पर प्रमुख राजकुमार पाठक, कांग्रेस के अजय कुमार, समाज सेवी व युवा नेता मनीष कुमार, संचालक मंटू मंडल व पवन मंडल, रंजीत स्वर्णकार, रंजीत कुमार, एंथोनी स्वामी, भरतलाल शर्मा, वसीम अख्तर, दिनेश यादव, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद रकीब, अविनाश कुमार, सिमरन, खुशबू, सिद्धि, नंदन, किशोर राय, राजेंद्र मंडल समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। गांडे बाजार के महोदा मोड़ में जो न्यू सैलून खुला है, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ पवन जी का, मंटू जी का। इन्होंने अथक प्रयास से एक बाज़ार में बहुत अच्छे सैलून खोलने को काम किए हैं और साथ में हमारे ब्यूटी पार्लर भी है, हमारे महिला बहनों लोग को लिए है। तो नीचे में सैलून है, ऊपर में हमारे महिला बहनों के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। क्योंकि लोग पहले यहाँ से जब नहीं होने के कारण बाजार गिरिडीह जिला जाना पड़ता था, तो अगल बगल के जितने हमारे भाई बंधु हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, तो इसके साथ साथ ब्यूटी पार्लर भी है और इनका सैलून भी है। मैं इस बात की प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ इनकी दुकान को अच्छी से चले, अच्छे से इसका दुकान को फले फूले। और जितने भी संचालक भी हैं इनसे भी कहना चाहती हूँ कि अच्छे व्यवहार रखें, क्योंकि यहाँ पर न्यू दुकान है। अच्छे व्यवहार रखिएगा तो लोग आएंगे, आपको संचालन भी होगा, अच्छे से प्रचार भी होगा और आपका नाम रोशन भी अपना होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पवन जी को और मंटू जी को, जितने भी इसका टीम में है, बहुत बहुत धन्यवाद। गांडे जैसे क्षेत्र में आज एम लुक जैसे हाई फाई सैलून का ब्यूटी पार्लर का खुलना ये बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। आज के मौके पर हम प्रतिष्ठान के संचालक को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि यह प्रतिष्ठान जिस आशा और विश्वास के साथ आज यहाँ चालू किया गया है, प्रतिष्ठान दिन दुगुना और रात चौगुना की गति से ग्राहकों को संतुष्टि देते हुए आगे बढ़े, यही हम लोगों की कामना है। और मुझे आशा है, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार गांडे में एक नयापन लाने का काम किया गया है पवन जी के द्वारा, प्रतिष्ठान के ऑनर के द्वारा, निश्चित रूप में यहाँ के युवा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। HIV एड्स के जागरूकता को लेकर सदर अस्पताल के परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया, जो शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में घूमकर आम लोगों के बीच HIV एड्स के प्रति जागरूक किया गया। सदर अस्पताल परिसर में मंगलवार सुबह 9 बजे HIV एड्स एवं यौन संचारी रोग से संबंधित एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को सिविल सर्जन SC मिश्रा एवं DTO सह ICTC ART की नोडल पदाधिकारी डॉक्टर रेखा झा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली सदर अस्पताल से होते हुए रीतलाल वर्मा चौक से, मकतपुर चौक से, कालीबाड़ी चौक से टावर चौक होते हुए वापस सदर अस्पताल पहुंची। बताया गया कि आम लोगों में HIV एड्स एवं यौन संचारी रोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह रैली निकाली गई। अक्सर लोग संकोच के कारण अपनी यौन जनित रोगों को छुपाते हैं या फिर नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है और कई बार जान भी चली जाती है। HIV एक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी के लक्षण, बचाव तथा फैलने के कारणों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपना HIV जांच जरूर करवाना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को गर्भ अवस्था के प्रथम 3 माह में यह जांच अवश्य ही करवा लेना चाहिए। यह जांच सदर अस्पताल के ICTC में निःशुल्क किया जाता है। इसकी जानकारी विभाग गोपनीय रखता है। साथ ही परामर्श की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही विभिन्न प्रकार के यौन रोगों का उपचार, परामर्शी तथा दवा की सुविधा भी उपलब्ध है। लोगों को इस बीमारी के प्रति सजग एवं जागरूक रहने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा सघन जागरूकता अभियान चलाया गया है। यह अभियान सभी हाई स्कूल, महाविद्यालय, मलिन बस्ती सहित ग्राम स्तर पर किया जाना है। यह रैली में मुख्य रूप से सिविल सर्जन डॉक्टर SC मिश्रा, जिला यक्षमा सह नोडल पदाधिकारी ICTC ART डॉक्टर रेखा झा, जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर RP दास, ICTC परामर्शी डॉक्टर रचना शर्मा, पवन पवार, रविकांत सिन्हा, हीरालाल, गोपाल कुमार, अनामिका, रूपा कुमारी, प्रिंस कुमार, सरिता मिश्रा, NGO पार्टनर तथा 200 सहिया एवं सहिया साथी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले सदर अस्पताल के कर्मी 108 एम्बुलेंस चालक ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। बताया गया कि राज्य भर के 4000 एम्बुलेंस चालक 3 माह से वेतन नहीं मिला है। वहीं अन्य मांगों को लेकर वह हड़ताल पर बैठे हुए हैं। झारखंड के गिरिडीह में भी 108 एम्बुलेंस चालक अपनी मांगों को लेकर मंगलवार सुबह 10 बजे से भूख
भूख हड़ताल पर चले गए हैं। सदर अस्पताल में सारे चालक झारखंड मजदूर मोर्चा के बैनर तले धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इस दौरान इनका कहना है कि आज मंत्री से लेकर संतरी तक सभी पैसे का बंदर बाट कर रहे हैं और रात दिन मेहनत करने वाले राज्य भर के 4000 एम्बुलेंस चालक 3 माह से वेतन भत्ते से महरूम है। वहीं अन्य मांगे भी इनकी पूरी नहीं हो रही। कर्मचारी महासंघ के नेता अशोक सिंह ने कहा कि उनकी जायज मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस पर 7 वर्षों से काम करने वाले, चाहे वो ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो, ये 7 वर्षों से काम कर रहे हैं और इतना शोषण हो रहा है कि न तो पीएफ कट रहा है, न ही किसी तरह की कोई कार्रवाई, बीमा कट रहा है, न कहीं भविष्य कुछ है। उल्टे 3 महीना से वेतन बंद है, जब एक बार पहले भी एजेंसी 2 महीना का वेतन लेके भाग चुका है। इसलिए ही लोग अभी समा हुआ था कि अब तो फिर लेके भागेगा। इसीलिए बात होकर के सरकार को नोटिस दे करके, प्रशासन को नोटिस दे करके कि अगर हमारा 3 महीने का दुर्गा पूजा तक अगर हमको नहीं भुगतान हुआ तो हम आपके यहाँ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उसी आलोक में आज हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हुआ। झारखंड मजदूर मोर्चा ने पूरा इनको समर्थन दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कि आपका आंदोलन झारखंड मजदूर मोर्चा हमेशा नेतृत्व करेगा तब तक जब तक कि आपको अस्थायी नहीं कर दिया जाता है। हमारा साफ कहना है कि जब हॉस्पिटल जो है वो अस्थायी है, ये एम्बुलेंस जो है सरकार का अस्थायी है, बीमारी भी सब दिन रहेगा, दुनिया जब तक रहेगी तब तक बीमारी रहेगा, तो फिर हम ढोने वाले लोग, रात में ले जाने वाले लोग, हम वो अस्थायी कैसे रहेंगे। इसीलिए कि आज एजेंसी के साथ मिल करके मंत्री से लेकर संतरी तक पैसे का बंटवारा कर रहा है और झारखंड के 4000 जो बेरोजगार इसमें लगे हैं एम्बुलेंस सेवा में, उसका शोषण हो रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य से गिरिडीह जिला समेत तमाम जिले में यह कार्रवाई चल रही है और यह जो कार्यक्रम चल रहा है समूचे राज्य में प्रारंभ हो गया है और जब तक ये हमारी मांगे प्राप्त नहीं होगी तब तक गिरिडीह जिला में भी हमारा भूख हड़ताल कार्यक्रम चालू रहेगा। कांग्रेस के नेता डॉक्टर समीर राज चौधरी ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जमुआ विधानसभा सीट से अपने दावेदारी पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जमुआ विधानसभा में उनकी पहली प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो जमुआ विधानसभा में इंडिया गठबंधन का विजय अवश्य है। कांग्रेस के नेता डॉक्टर समीर राज चौधरी मंगलवार को 2 बजे अलकापुरी स्थित आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने जमुआ विधानसभा सीट से अपने दावेदारी पेश कर दी। बता दें कि ये गिरिडीह मेयर इलेक्शन में अपना लोहा मनवा चुके हैं। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की और यदि पार्टी नेतृत्व अपना आशीर्वाद स्वरूप जमुआ विधानसभा का टिकट मुझे देती है तो निसंदेह जमुआ विधानसभा को इंडिया गठबंधन के विजय विधानसभा की सूची में जोड़ने का काम करेंगे। जमुआ विधानसभा के तमाम नेतागण और आमो खास के अपार प्यार और समर्थन को आदर देते हुए जमुआ विधानसभा के तमाम लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम बहुत मजबूती के साथ जमुआ विधानसभा लड़ेंगे, जीतेंगे और जमुआ विधानसभा को एक आदर्श, शिक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ विधानसभा बनाने का कार्य करेंगे। इन्होंने कहा कि जमुआ विधानसभा से रोजाना कई लोग गिरिडीह पलायन करते, रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जमुआ विधानसभा में रोजगार की व्यवस्था, उच्च शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त किया जाए। मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन विश्वकर्मा, झारखंड प्रदेश प्रतिनिधि अधिवक्ता अमित सिन्हा, जवाहर बाल मंच के जिला अध्यक्ष और राजधनवार 20 सूत्री कमेटी के सदस्य अधिवक्ता अनिमेश देव आदि लोग उपस्थित थे। प्रेस के द्वारा आज हमारे डॉक्टर समीर चौधरी जी बैठक रखे हैं और मैं इनको आज जमुआ से उनको प्रत्याशी बनाने पर हम लोग सहमति बनाए हैं और इनका क्षेत्र बराबर रहा है और मैं चाहता हूं कि गिरिडीह से चुनाव मेयर में लड़े थे और लोहा बना के दिखाएं पब्लिक को कि मेरे अंदर क्या शक्ति है और गिरिडीह जिला के स्वास्थ्य विभाग में भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष रहे हैं। इनका पूरा अनुभव हम अभी तक प्राप्त किए हैं और हम चाहते हैं कि अगर इनको टिकट मिलता है समीर जी को तो इतना मतलब काम करेंगे, जमुआ की जनता को दिखाएंगे कि मैं क्या हूँ। और हम चाहते हैं कि कमलेश जी से
हमारे गिरिडीह के प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव कमलेश महतो जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप गिरिडीह का सीट्स हमारे डॉक्टर समीर चौधरी जी को दें, और मैं उनको जरूर स्वस्थ करता हूं हमारे महतो जी को, कमलेश जी को, कि जरूर इस सीट अगर आप समीर चौधरी जी को देते हैं तो जीत निश्चित है। हम लोग इनका पूरा सहयोग करेंगे। इनका भी एक तो प्रभाव बना हुआ है। यही मैं ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, और मैं चाहता हूँ, एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि इनको टिकट दिया जाए जम्मू से, और मैं जीत की निश्चित मैं अभी से कर रहा हूँ कि जरूर जीतेंगे ही। क्या इनका इतना प्रभाव है जम्मू में, लोग इनको मानते हैं। समीर जी बोले भी अभी हैं कि मैं बहुत सा ऐसा काम करूंगा कि जनता जो आज गिरिडीह लोग पहुंच रहे हैं, है ना, मैं ऐसा स्वास्थ्य के विभाग करूंगा और जो रोजगार दूंगा कि गिरिडीह आने उनको जरूरत ना पड़े। कांग्रेस से डॉक्टर मंजू कुमारी की भाजपा में जाने से कितना क्षति होगा, क्या कहना चाहिए सर उस पर? डॉक्टर मंजू, जैसे हमको सुनने में भी आया है कि डॉक्टर मंजू कुमारी शायद भाजपा में ज्वाइन की है, तो ऐसा कोई उनका भी नहीं है कि बहुत अच्छा स्थिति उनका रहेगा, है ना। क्या मन बना गई है वो नहीं जानते हैं, है ना। अगर वो रहती तो ठीक ठाक रहता कांग्रेस में, मगर हम उससे अच्छा हमारे समीर जी हैं। समीर जी को अगर टिकट मिलता है तो जीत निश्चित है। यही आप लोग से अनुरोध करते हैं प्रेस के द्वारा कि उनको आप आगे बढ़ाइए, हमारे केशव कमलेश महतो जी को जानकारी दीजिए कि टिकट इन्हीं को दिया जाए जम्मू से। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये खास करके जम्मू विधानसभा को लेकर के किया गया है, क्योंकि आप सब लोगों को भी मालूम होगा कि गिरिडीह में 6 विधानसभा है, जिसमें जम्मू प्रायोरिटी पे कांग्रेस लड़ेगी, और हमारी वहाँ से उम्मीदवार डॉक्टर मंजू कुमारी थी, जिनका ये खबर आ रहा है कि वो भाजपा में चली गई हैं। तो वहाँ हमारे काफ़ी मजबूत स्थिति में कांग्रेस हम हैं और हमें वहाँ लड़ना चाहिए। समीर जी लगातार लोगों के बीच में हैं, मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं और सेकंड किए थे यहाँ पे, ये भी आप लोगों को मालूम है। तो अगर इनको पार्टी टिकट देती है तो हम लोग मिलजुल करके इनको जिताएंगे। और आला कमान से इतना मेरा ये दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल एक निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट दें, ताकि कांग्रेस में भी एक उत्साह रहे और उत्साह से लोग वहाँ पे चुनाव के लिए प्रचार करें और जीतने के लिए हम लोग लड़ेंगे वहाँ पे। धन्यवाद। पता है कि पूर्व में भी डॉक्टर समीर राज चौधरी मेयर के लिए लड़े थे, पार्टी ने टिकट दिया था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और मेरा मानना है कि इनकी निष्ठा को देखते हुए, पार्टी के प्रति जो निष्ठा है उसे देखते हुए पार्टी को इनके उम्मीदवारी पर विचार करना चाहिए। और जम्मू के लोगों को भी, जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर मंजू कुमारी को पार्टी ने ही टिकट दिया और पार्टी के सिंबल पर ही लड़के वो उतने मत को लेके आई थी। तो डॉक्टर समीर राज चौधरी जी भी अच्छे उम्मीदवार हैं वहाँ से, और इन्हें पार्टी को एक बार इन पर विचार करना चाहिए। अभी वर्तमान में जम्मू विधानसभा में जैसा मुझे समझ आ रहा है कि और मजबूती की ज़रूरत है संगठन में। मेरा प्रयास होगा कि सबसे पहले वहाँ के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, मैं उनको सम्मान देते हुए उनको वापस से सक्रिय करूं। उसके बाद जो महिला मोर्चा जो हमारा शिथिल पड़ा हुआ है उसको एक्टिव करूं और नवयुवकों के साथ मिलकर लोगों की जन समस्याओं के साथ साथ लोगों की बातों को समझने का भी प्रयास करूं। तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि वहाँ संगठन को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाके विधानसभा लड़ा जाए, ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो और इंडिया गठबंधन के खेमे में जम्मू विधानसभा एक जीत के तौर पे शामिल हो। जम्मू विधानसभा के लोगों का अपार प्यार और वहाँ के नेतागणों का जो समर्थन जो मुझे मिल रहा है, और मैंने जम्मू विधानसभा के लिए अपना दावेदारी भी कर रखा है। वहाँ के लोगों को आज मुझे लगता है कि एक बदलाव की ज़रूरत है। बहुत सालों से लोग एक नेतृत्व के साथ चल रहे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों को एक घुटन सी महसूस होने लगी है। एक बहुत बड़ा विधानसभा है और अगर पार्टी जवाबदेही देती है तो उसको हर तरीके से पूरा करूँगा, यही मेरी आप सभी को कहना है।
सर पूर्व से भी मेयर चुनाव से आप इसके बाद पार्टी से आप कटे रहे हैं, इसका क्या कारण है? मेयर इलेक्शन के बाद मैं हमेशा से लोगों के बीच में ही रहा हूँ। गिरिडीह क्योंकि मेरा घर है तो गिरिडीह में ज़्यादा मेरा मूवमेंट रहा है। जमुआ विधानसभा में जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनके बीच में भी मैं हमेशा से रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी भी उनसे बाहर रहना हुआ है। और राजनीतिक प्लेटफॉर्म हमेशा मैंने उसको जस्टिफाई किया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीएनएसडीएवी के छात्र आलोक कुमार 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99% अंक लाकर विद्यालय टॉपर एवं जिला टॉपर और झारखंड स्तर पर सेकेंड टॉपर रहे हैं। उसी के तहत रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं आलोक के विद्यालय पहुंचते ही शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और ढेर सारी बधाई दी। मुख्यमंत्री के हाथों रांची से सम्मानित होकर लौटे बीएनएसडीएवी के छात्र आलोक कुमार का अभिनंदन मंगलवार को 12 बजे बीएनएसडीएवी स्कूल में किया गया। बताया गया कि इसे 8 अक्टूबर को रांची के प्रोजेक्ट भवन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण सह सम्मान समारोह कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कर कमलों से 2 लाख की प्रोत्साहन राशि, लैपटॉप एवं स्मार्टफोन देकर पुरस्कृत व सम्मानित किया, जो गिरिडीह शहर एवं विद्यालय के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। आलोक कुमार ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 मैट्रिक में
99% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम, जिला में प्रथम एवं राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। विद्यालय आगमन पर विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने आलोक कुमार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पुरस्कृत छात्र आलोक कुमार को बधाई देते हुए बताया कि आलोक हमारे विद्यालय का होनहार छात्र है। इस बार के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में वह विद्यालय टॉपर, जिला टॉपर एवं झारखंड राज्य स्तर भी सेकेंड टॉपर रहा है। आलोक मेहनती एवं मृदुभाषी है और इसका हमेशा पढ़ाई पर फोकस होता है। आज यह सेकेंड टॉपर है। देश स्तर पर भी अपना नाम रोशन करे, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राज्य स्तर में सेकेंड स्थान लाए हैं, इसके पीछे आपको कितना मेहनत करना पड़ा? कितने घंटे तक आप पढ़ाई करते थे? सर मतलब मैक्सिमम बस सर इतना ही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंटली पढ़ा, इसलिए से हो पाया, कुछ एक्स्ट्रा जरूरत नहीं। कौन सा सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा रुचि है? सर साइंस। साइंस में क्या? अच्छा, और सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आया है? सर 3 सब्जेक्ट में से 100 है, एक में 99 और एक में 90। कौन कौन सा सब्जेक्ट में 100 है? सर मैथ, साइंस और एसएसटी। आगे आप क्या करना चाहते हैं? सर आगे से मैं मेडिकल की तैयारी करना चाहता हूँ। आलोक कुमार को झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया है। सम्मान पूर्वक से 2 लाख का चेक, एक लैपटॉप और एक मोबाइल दिया गया है। आलोक हमारे स्कूल का टॉपर है, 10th क्लास का इस वर्ष का, जिले का टॉपर है और झारखंड प्रदेश में सेकंड टॉपर है। यूँ तो हमारा विद्यालय जब रिजल्ट निकलता है तो एक केंद्र होता है जहाँ की दृष्टि सबकी होती है। इस वर्ष भी 10वीं और 12वीं में जिला स्तर पर सभी संकायों में हमारे विद्यालय से ही टॉपर हैं। आलोक मृदुभाषी है, मेहनती है और इसका हमेशा पढ़ाई पर फोकस है। जो हमारे गिने चुने 10 टॉपर्स हैं उसमें हमेशा ये रहा है और इसका टॉपर होना कोई अस्वाभाविक नहीं था। और जैसे ही टॉपर का रिजल्ट आया विद्यालय की ओर से इसका पूरे 2 सत्र का 11 और 12 का स्कूल फी माफ़ कर दिया गया है और पुस्तकों की व्यवस्था भी विद्यालय की तरफ से करी गई है। और हमारी उम्मीद है कि आज ये जिले का सेकंड टॉपर है। ये लगातार मेहनत कर रहा है। गांडी प्रखंड मुख्यालय सभा कक्ष में सीओ मोहम्मद हुसैन की अध्यक्षता में आगामी चुनाव को लेकर बीएलओ के साथ एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 साल के युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज करने को लेकर फॉर्म 6 भरने का निर्देश दिया गया। साथ ही मतदान केंद्र में सभी सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। मंगलवार के दोपहर 12 बजे गांडी प्रखंड मुख्यालय सभा कक्ष में सीओ मोहम्मद हुसैन की अध्यक्षता में बीएलओ के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सीओ मोहम्मद हुसैन ने आगामी चुनाव को लेकर 18 साल के युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने को लेकर फॉर्म भरने का निर्देश दिया। वहीं साथ ही बाहर में काम करने वाले प्रवासी मजदूर जो 18 साल पूरा कर लिए हैं उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने को लेकर फॉर्म 6 भरने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्र में मतदाताओं की सहूलियत के लिए पानी, बिजली, शौचालय समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। मौके पर सुचिता कुमारी, नीलू कुमारी, सुमित्रा देवी, सीता कुमारी, उर्मिला देवी, अंशुलता स्वरूप, शांति मुर्मू, राधिका कुमारी, वेरोनिका हेम्ब्रोम, कांति कुमारी, कलशी कुमारी, जयंती देवी समेत सभी बीएलओ उपस्थित थे। मीटिंग में बुलाया गया था। उन लोगों को बताया गया था कि दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत से प्रवासी मजदूर जो है अपने घरों पे आए हुए हैं। उनके घरों में यदि 18 वर्ष या उससे ऊपर के जो भी मतदाता है उनको फॉर्म 6 भर के वोटर लिस्ट पे नाम जोड़ना है। इसके अलावा AAMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जो है बूथ में होना चाहिए, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, शौचालय, उपस्कर, रैम्प, ये सब की सुविधाएं होनी चाहिए ताकि मतदाताओं को मतदान करने में किसी भी तरह की
कोई दिक्कत या समस्या का समाधान ना करना हो और अधिक से अधिक मैंने मतदान हो, 100% मतदान हो, यही सरकार की लक्ष्य है। ICR रोड स्थित श्याम सेवा समिति हॉल में इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा दीपावली एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जो कि रात के 8 बजे तक चलेगी, जिसमें कई लोगों ने अपने जरूरत के सामानों की खरीदारी की और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस एग्जीबिशन में पहुंचने की अपील की गई। इनरवेल क्लब गिरिडीह सनशाइन की ओर से मंगलवार को ICR रोड स्थित श्याम सेवा समिति हॉल में सुबह 10 से दिवाली एग्जीबिशन आयोजित किया गया। यह एग्जीबिशन रात के 8 बजे तक चलेगी। इस मौके पर जमकर लोगों ने खरीदारी की। बताया गया कि आगामी दिवाली त्यौहार को लेकर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। यहाँ तरह तरह के व्यंजन, फैशन, आभूषण, घर की सजावट, जूते, व्यक्तिगत उपहार और भी बहुत कुछ का स्टॉल लगाया गया था। इस मौके पर जरूरत से संबंधित सामानों की खरीदारी लोग कर रहे हैं। आयोजकों में ज्यादा से ज्यादा लोग को एग्जीबिशन स्थल में पहुंचने की अपील की है। आज यहाँ श्याम समिति में हमारे इनरवेल क्लब गिरिडीह सनशाइन की तरफ से हमारा एनुअल एग्जीबिशन दिवाली मेला होप टू शाइन यहाँ पर लगाया गया है। पिछले 3 साल से सक्सेसफुल ये करते हुए आज ये चौथा साल है हम लोग का। यहाँ पर देश के विभिन्न प्रदेशों से राजस्थान, जयपुर, जमशेदपुर, कोलकाता, रांची, धनबाद, सभी जगह से, मुजफ्फरपुर, सभी जगह से लोगों ने आके स्टॉल्स लगाए हैं। ज्वेलरी, गारमेंट्स, साड़ी, ड्रेसेस, पर्सेस, बहुत सारे आइटम्स बहुत यहाँ पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और हमको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर बार यहाँ से स्टॉल लगाने के बाद सभी लोग बहुत सेटिस्फाइड होके जाते हैं और हर साल इंतज़ार करते हैं कि फिर से यहाँ आएंगे। आज यहाँ पर जो गेम स्टॉल्स लगे हैं, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी होगा। फूड स्टॉल्स सब मेंबर्स ने अपने घर से, अपने हाथ से बना के लगाया है। और हम लोगों को ये बताते हुए और ज़्यादा खुशी है कि इससे जो भी हम लोग को प्रॉफिट होगा उससे हम लोग समाज के लिए एक बड़ा काम करते हैं। पहले हम लोग ने एक लेडी को एक स्टॉल बना के दी है। इस साल भी ऐसा ही कुछ प्लानिंग है हम लोग की। और साथ साथ यहाँ पे 2 ऐसी स्टॉल्स हैं जिनसे हम लोगों ने कोई चार्ज नहीं लिया है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। यही हमारी इस एग्जीबिशन की सबसे खासियत है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।
ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसान जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने माटी का सौगंध कार्यक्रम चलाने को लेकर एक बैठक की। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने सर्वसम्मति से पूरे गिरिडीह जिला में माटी का सौगंध कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया। इस दौरान किसान जनता पार्टी के कई लोग उपस्थित रहे। माटी का सौगंध कार्यक्रम चलाने को लेकर किसान जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों की एक बैठक मंगलवार को दिन के 1 बजे झंडा मैदान में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि रैयतों की जमीन के जमाबंदी से संबंधित एकमात्र अति महत्वपूर्ण दस्तावेज रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर अथवा फाड़ कर जब करीब किसानों का जमीन छीने जाने का प्रयास किया जाने लगा तथा अधिकांश जमीन को प्रतिबंधित सूची में डालकर जमाबंदी को अवैध बताते हुए रसीद निर्गत करने पर रोक लगा दिया गया, तो जिला भर के पीड़ित रैयत किसान मंच के बैनर तले आया किसान विधायक के द्वारा कार्यक्रम के तहत सभी विधायकों से रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिलाने का फरियाद किया। आश्वासन तो रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिलाने का दिया गया, पर हुआ कई फर्जी केस के सैकड़ों किसानों पर FIR हुआ और जेल जाना पड़ा। बैठक में सर्वसम्मति से पूरे गिरिडीह जिला में किसान जनता पार्टी की ओर से माटी का सौगंध कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में किसानों से यह वचन लिया जाएगा कि यदि चुनाव से पूर्व उनके मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति मिला तो वे वर्तमान विधायक को वोट देंगे और यदि चुनाव से पूर्व रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं मिला तो वे किसान जनता पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो वर्तमान विधायक को हराने की स्थिति में हो तथा किसान जनता पार्टी के उक्त मांगों का समर्थन करता हो। बैठक में किसान जनता पार्टी के संरक्षक सुकुल नारायण देव, महासचिव भागीरथी राय, कार्यालय सचिव विजय कुमार, उपाध्यक्ष कुदरत अली, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासू मुर्मू, बेंगाबाद अंचल अध्यक्ष नबी अंसारी, संस्थापक सदस्य जगेश्वर ठाकुर, एलिजाबेथ मुर्मू, मालती देवी, संतोष बास्के, जूली कुमारी, महादेव विश्वकर्मा, वासुदेव मरांडी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। से किसान जनता पार्टी के लोग रजिस्टर 2 का प्रति दिलाने की मांग को लेकर गिरिडीह जिला के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के द्वार पर आया किसान विधायक के द्वार कार्यक्रम के तहत गया था और विधायक जी ने आश्वासन भी दिया था कि रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाया जाएगा, लेकिन आज तक विधायक जी के माध्यम से कहीं भी रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिला और किसानों को रजिस्टर 2 दिलाने के बदले किसानों को पर केस लादा गया, जेल भेजा गया। फिर भी आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि यदि चुनाव से पहले किसानों को रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि मिल जाएगा तो वर्तमान में जो विधायक हैं उस विधायक को वोट देने का सौगंध किसान लेगा और यदि चुनाव से पहले रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिला तो किसान इस बात का सौगंध लेगा कि वर्तमान में जो विधायक हैं उस विधायक को कौन हरा सकता है और वैसे प्रत्याशी को जो है वोट दिया जाएगा और इसके लिए किसान जनता पार्टी के लोग बैठ के निर्णय करेंगे और उस निर्णय के आलोक में गिरिडीह जिला का पीड़ित किसान वोट देगा। आज के बैठक में यही निर्णय लिया गया। शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रांतीय गणित विज्ञान मेला का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का संचालन ब्रेन कुमार टुड्डू एवं धन्यवाद ज्ञापन उमेश कुमार सिन्हा ने किया। वहीं इस कार्यक्रम में 8 विभाग से कुल 860 भैया बहन एवं संरक्षक आचार्य दीदी उपस्थित हुए।
बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को प्रांतीय गणित विज्ञान मेला का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुज कुमार, प्राचार्य गिरिडीह महाविद्यालय, विशिष्ट अतिथि श्रीकांत, यशवंत विस्पुते, सदर एसडीएम अजय कुमार तिवारी, प्रदेश सचिव विद्या विकास समिति झारखंड, समिति सचिव डॉक्टर पवन मिश्रा, उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रेन कुमार टुड्डू एवं धन्यवाद ज्ञापन उमेश कुमार सिन्हा ने किया। मौके पर अतिथियों को शाल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस विज्ञान मेले में झारखंड प्रांत के 8 विभाग से कुल 807 भैया बहन एवं संरक्षक आचार्य दीदी उपस्थित हुए। मौके पर प्रदेश सचिव ने कहा कि प्राचीन एवं अर्वाचीन ज्ञान से हमें बच्चों को परिचित कराना है। कदम कदम पर विज्ञान है। ऊंची डिग्री प्राप्त करने के बाद भी हमें अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए। अध्ययन के साथ साथ नवाचार अपने आप में विकसित हो, ऐसा हमें बनना है। पंचकोश के विकास से ही भैया बहन का सर्वांगीण विकास होगा। बचपन से ही कर्तव्य बोध होना चाहिए। स्वयं नेतृत्वकर्ता बनकर राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। विशिष्ट अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से बच्चों का संपूर्ण विकास होता है। विज्ञान के साथ कला की भी आवश्यकता होती है। कला ही विज्ञान से परे नहीं है। विज्ञान प्रश्न पूछने के लिए आपको मजबूर करता है। बाहर की दुनिया के बारे में जब तक आप नहीं सोचेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। ज्ञान, विज्ञान और गणित मानव के विकास में सहायक होते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि मैं यह सोच सकता हूँ और कुछ कर सकता हूँ। डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि विज्ञान की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तल्लीनता, तजुर्बा, त्याग, तपस्या और जज्बा का हमारे जीवन में महती आवश्यकता है। अच्छाइयों को आत्मसात करें और जीवन में सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करें। विज्ञान मेला चुनौतियों का हल ढूंढने की प्रवृत्ति को विकसित करने का एक माध्यम है। प्रदर्शन के जरिए बच्चे अपनी वैज्ञानिक सोच और प्रतिभा का परिचय देते हैं। कार्यक्रम में पूर्णकालिक ओम प्रकाश सिन्हा, अखिलेश कुमार, नीरज लाल, तुलसी प्रसाद ठाकुर, ब्रजेश कुमार सिंह, रमेश कुमार, संजीव कुमार, शमेंद्र साहू, राजीव रंजन, रामजी प्रसाद, मनोज छापड़िया, प्रभात सेठी आदि उपस्थित थे। तो हम जंगल में घूमते थे, तो वहां से अनगिनत टाइप के कीड़े जमा करके हम लेके आए। उनके बारे में थोड़ा पढ़े, थोड़ा सा ही पढ़े, ज्यादा पढ़ने का आदत नहीं था। और हम पहले से बताते, हम कभी हमारे क्लास में टॉपर नहीं थे, कभी नहीं थे। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं। हम पीछे बैठते थे और आज यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे कीड़े जमा करके आए, वो पेपर पे बस उसमें कुछ होगा, पहली बार किसी ने किया होगा, इसलिए हमारा ग्रुप था, 3 लोगों का ग्रुप था, हमने ये किया। हमारे अच्छे गाइडेंस भी मिला हमें, हम आगे बढ़े। फिर हम पुणे गए, पुणे में सिलेक्ट हुए, फिर चेन्नई गए, चेन्नई में मिले और ये हमने किया। जब हम चेन्नई गए थे, वहां की एक बात बता रहा हूँ हमें। जम्मू विधानसभा क्षेत्र के सिरनाटांड मैदान में ऑल राइट्स ड्राइवर मजदूर महासंघ संगठन की एक बैठक की गई, जिसमें संघ को और भी मजबूत करने की बात कही, जिससे जरूरतमंद व असहाय ड्राइवर को सहयोग करने में बल मिलेगा। साथ ही ड्राइवर महासंघ द्वारा और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जम्मू विधानसभा क्षेत्र स्थित सिरनाटांड मैदान में मंगलवार को 2 बजे ऑल राइट्स ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन की बैठक की गई, जिसकी प्रखंड अध्यक्ष चतुर राणा ने की। बैठक में मुख्य रूप से जहां उक्त संघ को मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया, वहीं ड्राइवर महासंघ द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। इस बात पर प्रखंड अध्यक्ष राणा ने बताया कि संघ को मजबूत करने से हम सभी ड्राइवर के हर दुख सुख, दुर्घटना आदि समस्या से सरकार के द्वारा हर संभव मुआवजा की मांग कर जरूरतमंद व असहाय ड्राइवर को सहयोग करने में बल मिलेगा।
मौके पर प्रखंड उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार राय, कोषाध्यक्ष तेमुल अंसारी, खलील अंसारी, दीपक कुमार स्वर्णकार, राजेश कुमार शर्मा, मोहम्मद कुलेजन अंसारी, गुलाम अंसारी, दिलीप हाजरा, शंभू हाजरा, सन कुमार राम, राहुल शर्मा, नागेश्वर राणा, प्रभास तिवारी, इब्राहिम अंसारी, करीम अंसारी, खुर्शीद अंसारी, सचिदानंद तिवारी, अफजल अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। देवरी प्रखंड से चतुर राणा अध्यक्षता के अनुसार से हम लोग एक ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक किया गया है। इस जगह का नाम है सिरना टेंट। तो हम लोग एक जागरूक, जितने भी हम लोग ड्राइवर जो है प्रखंड में एक जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह क्या है कि जो हम लोग एक संगठन को मजबूत करेंगे और मजबूत करते हुए हम लोग को आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम लोग सरकार से मुआवजा लेंगे। किसी कारण अगर ड्राइवर के अगर कुछ होता है तो सरकार ये मुआवजा देगी। इसलिए हम लोग जो भी है रजिस्ट्रेशन के हथलाई लेटर हम लोग भी लिए हुए इसमें ऑल राइट से। तो इसके माध्यम से कहीं अगर कुछ एक्सीडेंट भी होता है, अगर किसी का मृत्यु भी होता है तो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा उसको। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।